अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं वेदाज़ मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। हस्ब मामूल हम कमेंट सेक्शन से आगाज़ करते हैं और अपने प्यारे व्यूवर्स के कमेंट्स का जवाब देंगे। हम आप सब के कमेंट्स का खैर मकदम करते हैं। अगरचे वक्त की कमी की वजह से हम आपके कीमती कमेंट्स का फ़र्दन जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें शौक़ से पढ़ते हैं। आज का पहला कमेंट हमारे प्यारे व्यूवर्स अली अकबर गेमर्स का है। अली अकबर ने हमसे चिकन बिरयानी की रेसिपी की फरमाइश की है। अली अकबर, हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश पर बहुत जल्द चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करें। आपके कमेंट का शुक्रिया। आज हम अपने एक और देरीना व्यूवर्स मेरा रूहानी चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरा रूहानी चैनल इब्तदा से हमारे चैनल के फ़ैन हैं और हमारे वीडियोस पर प्यारे प्यारे कमेंट्स के ज़रिए हमें सपोर्ट करते रहते हैं। हम भी मेरा रूहानी चैनल को बेहद पसंद करते हैं। मेरा रूहानी चैनल आपका बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं आज हम ये पुलाव बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जो बासमती चावल हैं, और 1.5 किलो मैंने इसके लिए गोश्त लिया है। इसके लिए मैंने 2 किलो पानी डाला है और उसमें मैंने ये खड़े मसाले डाल दिए। खड़े मसालों में आप देख सकते हैं कि खुश्क धनिया है तकरीबन 2 चम्मच, ज़ीरा है 2 चम्मच, बादियान है 3 फूल उसके, मोटी इलायची है 4 अदद, नमक ज़रूरत के मुताबिक, और करी पत्ता मैंने 2-3 डाले हैं। और इसको मैंने बॉईल करना है। इसको इतना बॉईल करूँगी कि इसका कलर जो है वो यखनी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनकी खुशबू जो है पानी में आ जाएगी। अब इसको मैंने खूब बॉईल किया, खुशबू इस यखनी में आ गई। तो गोश्त अब उसको इसमें डाल दिया। अब गोश्त की और इसकी यखनी जो है आपस में मिक्स होकर बहुत मज़ेदार बन जाएगी। कि अब इसकी ये पोजीशन आ गई है, बिल्कुल ये गोश्त भी हमारा बेहतरीन हो गया है, गल चुका है, तैयार है। नाजरीन, इस मौके पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अब इसके जितने भी खड़े मसाले हैं उनको मैंने बाहर निकाल दिया। आप यखनी को देखें, बिल्कुल साफ़ मैंने कर दिए। ये आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल खड़े मसाले निकल गए। अब ये बहुत मज़े की है। इसका ये फ़ायदा होता है कि मुंह में कोई हमारे दाना एक्स्ट्रा नहीं आता। जो चीज़ भी हम खाते हैं वो निकालने के बजाय बार बार या तो आप इसको किसी कपड़े में पोटरी में डाल दिया करें, पोटरी सी बांध के इसमें डाल दें, अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो वो आप निकाल दें। मैंने इस वक्त खुले ही डाल दिए थे, इसलिए मुझे वो छानने पड़े। मैंने छान के उनको निकाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। अब हम अपने पाट में ऑयल डालें। ये तकरीबन है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं। इनको लच्छेदार काटा और इनको मैंने डाल दिया। बहुत ज़्यादा हम इनको ब्राउन नहीं करेंगे, बस गोल्डन कलर हो, क्योंकि चावलों का गोल्डन कलर ही अच्छा लगता है। कलर अगर डार्क होगा तो चावलों का कलर डार्क ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इस पुलाव में। इसमें मैंने साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डाल दिया है। अब उसको भी इसके साथ ही भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह भून गया तो फिर आप गोश्त जो है वो इसमें डाल देंगे। गोश्त को भी इसमें डाल के बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। इसका कलर अब बेहतरीन हो गया। ये लहसुन अदरक और हमारा प्याज एक जैसे कलर के आ गए। अब जो गोश्त हमने डाला है उसको इसमें भून रहे हैं। गोश्त को थोड़ी देर पानी का छींटा दे के भूनेंगे ताकि इसकी अंदर की नरमी जो है वो बरकरार है, नमी भी इसमें बरकरार है। ऐसे खुश्क अच्छा नहीं लगता। अभी हमने अच्छी तरह भून लिया, बेहतरीन हो गया। अब जो यखनी हमने निकाली थी इसमें वो डालेंगे। छान के हमने रख दी थी, तो यखनी जो है वो हमारे, क्योंकि बर्तन के साथ मैंने चावलों को नाप किया। वैसे तो मेरे 1 किलो थे, लेकिन मैं जिस पार्ट के साथ इनको नाप के उसी के साथ पानी डालूँगी। अगर मैं ख़ुद डालती या ख़ुद के लिए बनाती तो फिर मुझे नाप की ज़रूरत नहीं, लेकिन चूँकि मैंने दिखाना है, आप लोगों को बताना है, इसलिए अगर मेरे वो 2 बाउल अगर मेरे चावल हैं तो मैंने 4 बाउल इसमें पानी डालना है। तो उसके हिसाब से आप लोग अगर 1 बाउल डालते हैं तो फिर आप 1 बाउल की में 2 बाउल पानी डालें। 1 बाउल अगर आपके चावल हैं तो आप 2 बाउल उसमें डाल दें। ये इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक डाल दिया है और कुछ साथ ज़ीरा है, क्योंकि ज़ीरा जो है यहाँ पे खुशबू देगा बहुत अच्छी।
पहले वाले जो मसालों में हमने चीज़ें बॉईल की थी वो तो हमने निकाल दी, उनकी खुशबू उस तरह। ये जो हमने ज़ीरा और थोड़ा सा पेस्ट हमने डाला है अदरक लहसुन का, ये अब हमारी इस यखनी में जो है ना मज़ीद फ्लेवर पैदा करेगा। ये मैंने इसमें यखनी डाली है, 2 बाउल मैंने डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा सादा पानी डालूँगी क्योंकि यखनी थोड़ी कम है, तो आपको जितनी ज़रूरत आप उसमें अपने नाप के हिसाब से पानी बराबर कर सकते हैं। अब इसको एक बॉयल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। इसको थोड़ी देर ढाँप लेते हैं। और यहाँ आप नमक चख भी सकते हैं, अपने मसालों को, हर चीज़ को यहाँ आप आके चेक कर सकते हैं। नमक की ज़रूरत हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। आप देखें कि आपको पानी की ज़रूरत है तब भी आप यहाँ डाल सकते हो। जब वो बॉयल हो जाए फिर आप उसमें अपने चावल डाल दें। ये मैंने चावल डाल दिए, मेरा पानी यखनी हर चीज़ बराबर है। आप कलर भी देखें कि यखनी का कलर कितना लाइट सा है, गोल्डन। अगर डार्क होगा तो चावलों का कलर डार्क होगा। अब ये लाइट से है और ये गोल्डन बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने आपको चावल दिखाए हैं। यहाँ ज़रा ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, अभी तो मैं इसलिए हिला रही हूँ कि आप लोगों को बता रही हूँ निकाल के उसकी जो अंदर की उसकी सूरत हाल है, कलर वगैरह। ये देख सकते हैं आप कि इसमें किसी किस्म का कोई मसाला भी नहीं है। मसाले जो मैंने डाले थे वो मैंने छान के सारे निकाल दिए। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए कि जब आप खाएंगे तो मुंह में कोई चीज़ भी नहीं है। खाने वाला भी खुश होगा, उसे फ्लेवर, खुशबू, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन उसके मुंह में कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी कि वो बार बार उसको निकाल के तो बाहर रखे। अब इसकी साइडों से जो हल्का हल्का पानी है, इतना हो तो हम इसको दम लगाएंगे। इसको बिल्कुल खुश्क होने नहीं देना। अगर ये खुश्क हो गए तो चावल आपके होंगे तो बड़े मज़े के, देखने में भी अच्छे होंगे, लेकिन वो जूसी नहीं होंगे। जब हम थोड़ा सा पानी छोड़ के इसको दम लगाते हैं फिर ये जूसी भी होते हैं, लंबे भी होते हैं और बड़े, फिर उसकी खुशबू हर चीज़ जो है उसके साथ फिर सूट करती है। चावल कितना भी मज़े का बना हुआ हो, वो लंबा ना हो, खिला हुआ ना हो, तो फिर उसको मज़ा नहीं आता। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च और लेमू डाला है और तकरीबन 10 मिनट मैंने इनको दम दिया था चावलों को। और अब मैंने लीमू, ये सब्ज़ मिर्च डाली, मुझे इसको थोड़ा मिस हो गया है, मैंने इसको फिर 2 मिनट के लिए ढाँप दिया था ताकि सब्ज़ मिर्च जो हमने डाली उसकी भी खुशबू अंदर रहे। अब इसका फ्लेवर हर चीज़ परफेक्ट हो गई है। अब हम निकालते हैं, देखते हैं कि अब इसकी क्या सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि चावल कितने खिले हुए हैं, खूबसूरत भी हैं, देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार होंगे क्योंकि हमने इसमें जो मसाले डाल के हम निकाल दिए थे, समझ ही नहीं आ रही है कि इसमें क्या क्या डाला है, लेकिन इसकी खुशबू बताती है कि ये बहुत बेहतरीन बने हुए तैयार हैं। तो गोश्त को भी हमने अच्छी तरह भूना था, इसलिए किसी किस्म को कोई इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होगी। आप बिल्कुल आराम से इसी तरीके से बनाएं और अपने मेहमानों को पेश करें। ईद पे आप बनाएं, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बहुत जल्दी बिरयानी बना के दिखाऊंगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और पजीराई की तहे दिल से मशकूर हूँ। जाते जाते छोटी सी बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ।